अरे भाभी, मैं जरा बाहर तक जा रहा था, 10 मिनट में आता हूँ। अरे देवर जी कहाँ जा रहे हो आप? इधर आओ ना। अरे नहीं, वो मैं जरा लेट हो रहा था, 10 मिनट में आ रहा हूँ ना, फिर आराम से बैठ के बात करता हूँ। अरे देवर जी मैं बुला रही हूँ ना आपको, मेरे को कुछ काम है आपसे, एक बार इधर आओ। आ रहा हूँ। जी भाभी, बताइए। अब मैं ये कह रही थी कहाँ जा रहे थे तुम? मैं जरा नीचे तक जा रहा था, कोई दोस्त आया हुआ था, उससे मिलकर आ रहा था। अच्छा दोस्त आया है, मैं वही सोचूं कि इतनी सुबह सुबह तुम जा का रहे हो। अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड? भाभी किस तरीके की बातें कर रहे हो आप सुबह सुबह? किस तरीके की कर रही हो? जो देखती हूँ वही तो बोल रहे हो। मतलब आपने मुझे कब देखा किसी के साथ? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम कितने यंग हो, और इस टाइम पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो क्या मेरी होगी? कैसी बातें करते हो तुम? ये उम्र ही गर्लफ्रेंड पटाने वाली होती है। मैंने ना जब देखती हूँ तुम्हें बालकनी में खड़ो के किसी ना किसी से बात करते रहते हो, इसलिए मैंने सोचा एक बार पूछ लूं कि तुम्हारे दिल में कुछ है कि नहीं। अरे भाभी, या तो मैं किसी से काम की बात कर रहा होता हूँ, या कोई मेरा दोस्त यार होता है जो मुझसे फालतू की बातें करता रहता है, बस उसी से बात कर रहा होता हूँ। इस उम्र में अभी कहाँ गर्लफ्रेंड? अभी नया नया मैं करियर पे सेट हुआ हूँ, अभी बहुत सारा पैसा कमाना है, घर बनाना है, भैया की तरह बड़ी पोस्ट पे जाना है। अब इतनी सारी चीजों में अगर गर्लफ्रेंड घुसा लूंगा तो बाकी काम कैसे करूंगा? हाँ ये बात तो ठीक है, और अगर तुम चाहो तो फिर गर्लफ्रेंड नहीं भी बनाओगे तो क्या ही प्रॉब्लम है? बाकी तुम चाहो तो फिर। भाभी ये क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कर रही हूँ? अपने देवर को छेड़ रही हूँ। क्यों, मैं तुम्हें छेड़ भी नहीं सकती? अरे नहीं, वो बात आपकी ठीक है, बट भैया घर पे नहीं है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें ठीक कभी लगेगा भी नहीं, क्योंकि हम दोनों इस घर में अकेले रहते हैं ना, तो तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो ही रहा होगा क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी जो हूँ। लेकिन हाँ, मुझे अभी शादी करके ना 1 महीना ही हुआ है आए हुए, तो तुम ना ज्यादा मेरे से डरा मत करो। बी फ्रैंक, हम लोग अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आपकी मेरी बॉन्डिंग वैसे भी बहुत अच्छी है, मगर बात वही है ना, अब भैया के और आपके बीच में जो बात है, वो बातों के बीच में आप अगर इरिटेट रहेंगी तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकले, इसलिए मैं आपसे थोड़ा डर कर ही रहता हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे भैया ना अब लंबे समय के लिए बाहर गए हुए हैं, अब उनका पता नहीं है कि कब वो आएंगे और कब मेरे साथ बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैंने क्यों नहीं सोचा कि मैं अपने देवर जी से ही बात कर लूँ, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। अरे लेकिन भाभी, हम रात को बैठ के आराम से बात करते हैं ना। अरे देवर जी, रात किसने देखी है? और तुम अपने दोस्तों के पास चले जाओगे तो इस पूरे घर पे मैं अकेली हो जाऊंगी। प्लीज मत जाओ ना। अरे भाभी, मगर देखो ना, वो वेट कर रहा है। मैं ये लो, उसका फोन भी आ गया, मैं बस अभी आया 10 मिनट। अरे देवर जी, फोन ही तो आया, ये लो काट दिया मैंने फोन। और तुम भी कैसी बातें करते हो? थोड़ी सी देर की तो बात है, तुम फिर चले जाना। मैं कौन सा तुम्हें बार बार रोक रही हूँ? ये लो तुम्हारा फोन। भाभी मगर मैं आता हूँ ना 10 मिनट में, मेरी बात समझो, मैं आ रहा हूँ बस। अरे देवर जी, शिट यार, इतनी मुश्किल से जो टाइम मिला था मुझे इससे बात करने का, हमेशा मुझसे भागते ही रहता है। क्या मैं अच्छी नहीं लगती इसे? कोई बात नहीं, अभी तो तू बच गया। अब दोबारा तो आ तो एक बार घर में, फिर देखती हूँ तू कैसे बचता है। तू नीचे अभी 10 मिनट के लिए गया ना, मैं तुझे अभी फोन करके वापस बुला लूंगी। देवर जी तो नीचे चले गए, अब अकेली बैठ के क्या मक्खियां मारूं? और मेरा हस्बैंड भी पता नहीं कैसा है, जब से शादी हुई है जब से पता नहीं कि अपने काम 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 में बिजी रहता है, मुझे तो टाइम ही नहीं देता। अकेली यहाँ पे पूरे इस घर में क्या ही करते रहूं? एक तो इतना बड़ा घर है, सफाई करते करते भी दिमाग खराब हो जाता है, कोई है ही नहीं मेरे केयर करने वाला। अरे मेरी भी तो कुछ पर्सनल नीड्स है, उन्हें कौन पूरी करेगा? पता नहीं क्या सोच समझ के मुझसे शादी की थी, जो अपनी जॉब करने के लिए तो चले गए और मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। अब ना एक काम करती हूँ, अब मेरे पति को तो कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे आने में, तो जब तक मुझे भी तो अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही है, तो फिर क्यों ना मैं देवर जी से ही बात करूं अपने लिए। और वैसे भी रोज रोज मूड भी बहुत ख़राब होता है, देवर जी अगर एक बार मेरी बात मान लेंगे ना तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। देवर जी को भी इतना टाइम हो गया है, अभी तक आए नहीं है, कॉल करूं कि नहीं करूं? आने ही वाले हैं, लगता है देवर जी आ गए। अरे देवर जी, आ गए तुम? हाँ भाभी, बस आ ही गया। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं ना बहुत बोर हो रही थी। मैंने वेब सीरीज भी देख ली, फोन भी यूज कर लिया, खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, बट क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लग रहा। तुम एक काम करो ना, मुझे बाहर घुमाने लेके चलो। हाँ तो भाभी चल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर पहले मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा?
या आप सिर्फ बातों से ही मेरा पेट भरोगी? देखो देवर जी, हम लोग बाहर घूमने जाएंगे ना, तो एक काम करूंगी, तुम्हें मैं बाहरी स्वादिष्ट डिश खिला दूंगी अगर तुम खाना चाहोगे तो। लेकिन मैंने तो कुछ खाने के लिए बनाया ही नहीं है। मतलब फिर मैं क्या खाऊंगा? क्या खाओगे? हम चलते कहीं बाहर, वहीं बैठ के तुम खा लेना। और अगर तुम्हें खाने के अलावा कुछ और खाना है तो मैं भी तुम्हें वो खिला सकती हूँ। भाभी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आप किसी बात से गुस्सा होकर कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे देवर जी, आप इतना नर्वस फील क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ भी थोड़ी ना बोले जा रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो मैं तुम्हें वो सब भी खिला सकती हूँ। नहीं नहीं भाभी, देखो ऐसा कुछ मत करो। मेरे को लग रहा है कि आपको या तो तबीयत ठीक नहीं है, कहीं चलना है डॉक्टर के पास। मुझे आपके इंटेंशन ना थोड़े अजीब से लग रहे हैं। अरे देवर जी, इंटेंशन की बात है तो मैं आपको क्लियर कर ही देती हूँ। देखो ना, तुम्हारे भैया से मेरी जब से शादी हुई है वो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देते हैं। इस घर के अंदर मैं अकेली बैठी रहती हूँ, अकेली पड़ी रहती हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं जवान हूँ और जवान लोगों के मूड का कोई पता नहीं होता, कब किस पे फिसल जाए। तो बस तुम्हारे भैया को समझना चाहिए ना ये बात। लेकिन वो है कि अपने काम से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मैं करूँगी क्या? मेरा मुंह तो कहीं और फिसलेगा ही ना, तो इसलिए मेरी कुछ ज़रूरत है, तुम ही पूरी कर सकते हो। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, आप मेरी भाभी हो और आप भाभी माँ समान होती है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो मैं आपके साथ वो सब नहीं कर सकता जो सब आप सोच रही हो। देखो पुलकित, मुझे पता है कि तुम बहुत शाय हो और इस शायपने में ना तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ना तुम बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करूँगी, टेंशन मत लो। बस जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दे दो। अच्छा ठीक है भाभी, जैसे आप कह रही है मैं वैसे करने को तैयार हूँ, मगर एक आपको मेरा काम करना पड़ेगा छोटा सा। मुझे आपका काम करना पड़ेगा? ठीक है, बोलो क्या काम करना है। भाभी असल में देखो, मैं आपको साफ बताऊं तो मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और अब जैसे आपको पता ही है कि अब मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है, तो मेरा भी तो मन करता है कि मैं किसी से बात करूं, किसी का हाथ पकड़ूं। मेरा भी तो वही मन करता है। वाह पुलकित, तुम तो समझ गए और तुम बहुत समझदार हो। मैं तो यही चाहती थी और मुझे ना पहले से ही पता था कि तुम ना मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही हो। और वैसे भी जिसकी भाभी इतनी सेक्सी, इतनी हॉट, इतनी स्लिम ड्रिम होगी, वो जाहिर सी बात है ना अपनी भाभी को तो देखेगा ही ना। और वैसे भी तुम्हारे भैया तो बाहर रहते नहीं है, तो फिर क्यों ना। अच्छा ठीक है भाभी, मैं आपकी सारी बात समझ गया, बट वही बात है ना, हमेशा मैंने आपको दूसरी नज़र से देखा, तो मैंने आपको कभी तक वैसे देख ही नहीं पाया कि जिसमें मैं आपको उस तरीके से कुछ बोल पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। तो एक बार आप मेरे लिए खड़ी हो पाएंगी ताकि मैं आपको एक बार निहार पाऊँ अच्छे से? हाँ पुलकित, क्यों नहीं। तुम देख लो तुम्हारी भाभी कैसी दिखती है। ये लो, हो गई मैं खड़ी। भाभी हूँ ना एकदम सेक्सी एंड हॉट लेवल की गर्ल। बिल्कुल। अच्छा भाभी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ एक चीज़ करना चाहता हूँ। हाँ करो ना, मुझे क्यों बुरा लगेगा। शर्म आती है आपको? कर क्या रही हो आप ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? थप्पड़ मार रही? अरे भाभी माँ समान होती है, इतनी इज्जत होती है इस रिश्ते की, और आप इस रिश्ते के ऊपर लांछन लगाने चली थी। तू अब मुझे ज्ञान देगा? ये ज्ञान ना जाके अपने भाई को दे, जो मैं शादी करके मुझे यहाँ छोड़ के चले गया। देखो, वो घर से बाहर इसीलिए रह रहे हैं ताकि वो इस घर के लिए और हम सब के लिए कुछ कर सके, और आप उनके प्यार का ये सिला दे रही हो उन्हें। देखो, ज्यादा ना फालतू का ज्ञान मत बांटो, समझ गए? देखो भाभी, ज्ञान वाली कोई बात नहीं है इसमें। अरे उस आदमी ने आपसे प्यार किया था, इस चक्कर में नहीं कि आप बाहर जाकर मुंह मारे। और एक बात बताइए, कल को अगर वो पैसा कमाएगा, सब करेगा, तो उसमें आप ही का तो फायदा है। अरे अगर आपके घर पे ये चीज पता लगेगी कि वो बेचारा बाहर है और आप ये सब कर रही हो, तो क्या बीतेगी उनके ऊपर? अरे आपके घर वाले क्या सोचेंगे आपके बारे में? देखो पुलकित, मेरे घर वाले कुछ भी सोचे, उनको सारी बातें पहले से ही पता है। कोई भी लड़की शादी करके अगर अपने घर में आती है ना, तो उसे प्यार चाहिए होता है पति का, ना कि वो अपने काम के सिलसिले से बाहर चले। अरे मेरी नई नई शादी हुई है, अभी तक मैं हनीमून पे एक बार भी बाहर घूमने नहीं गई हूँ कहीं पे भी। जब से आई हूँ घर में बस साफ सफाई, ये वो। मेरी भी तो जिंदगी है ना खुद की। अच्छा ठीक है, आपको अपनी जिंदगी जीनी है ना। मैं ऐसा करता हूँ, अभी भैया को फोन करता हूँ और आपके घर पे फोन करता हूँ, फिर ये सारी बात उन्हें बता देता हूँ। फिर देखते हैं कि किसके घर पे क्या असर पड़ता है।
अपनी बकवास ना बंद करो। और तुम क्या किसको बताने वाली बात कर रहे हो? बच्चे हो क्या दूध पीते हुए? अबे इतनी बड़े हो गए हो, अक्ल नहीं है क्या कि ऐसी पर्सनल बातें अपने बीच में रखनी चाहिए, दूसरों के साथ नहीं होनी चाहिए। देखो भाभी, अगर आपने इसी तरीके की हरकतें करनी है ना, तो मैं अभी जाकर अपने भाई को बता दूंगा और अपने घर वालों को भी बता दूंगा, और आप फिर अपने घर पे बैठ के सड़ती रहना। कोई आपको इस घर में दोबारा नहीं लाएगा। और रही बात मेरी, तो मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मेरा फोन दीजिए, जा रहा हूं मैं। अरे पुलकित, अब पुलकित मेरी बात तो सुनो। शिट यार, ये क्या कर दिया मैंने? कुछ ज्यादा ही भूल गई लग रहा है गुस्से के अंदर। मुझे ना उससे सॉरी मांग लेना चाहिए थी। अगर उसने मेरे पति को बता दिया तो कहीं मुझे डिवोर्स ना दे दे। एक काम करती हूँ, उसको टेक्स्ट करके सॉरी बोल देती हूँ।